हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ व अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत विस्तार में निजता के अधिकार को समझना है। निजता का अधिकार वैसे तो आर्टिकल 21 में इसका विस्तार मिलता है और इस विषय को पढ़ाना हमारे लिए समाज में जागरूकता फैलाना होगा व अपने कर्तव्यों का बयान करना होगा। क्योंकि शिक्षा का मतलब केवल तथ्यात्मक जानकारी हासिल करना व किताबी तथ्य या किताबी जानकारी हासिल करना नहीं है, बल्कि शिक्षा का मतलब समाज में प्रचलित कुप्रथाओं को व समस्याओं का समाधान करना है तथा एक सभ्य समाज व समतामूलक समाज का निर्माण करना है, जिससे भारत भी विकास की ऊंचाइयों को छू सके। इसलिए हम निजता के अधिकार के बारे में एक अलग से वीडियो लेके आए हैं, जिससे आप जागरूक हो सके, सजग हो सके व अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सके तथा हम नए नए विचारों को आत्मसात कर सकें व पुरानी परंपरावादी रूढ़िवादी परंपराओं को, रूढ़िवादिताओं को प्रोत्साहित कर सकें। तो इसके साथ हम अपना निजता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, निजता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया है। आज हम देखेंगे कि जो निजता का अधिकार है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कैसे वो हमारे संविधान में इतने विस्तार के साथ आया है, तथा इसी के साथ हम ये देखेंगे कि निजता का अधिकार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, वह कौन से कानूनी प्रावधान है जो निजता के अधिकार का संरक्षण करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले निजता का अधिकार, सबसे पहला केस, सबसे पहला वाद MP शर्मा बनाम सतीश चंद्र वाद 1954 में आया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जो आर्टिकल 20 थी, जो हमें अब स्वयं के प्रति गवाही के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है, तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 20 के क्लोज 3 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने बताया है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई भी हम साक्ष्य जुटाना चाहते हैं, तो उसके लिए उस व्यक्ति के किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। जबकि इस पहले वाद में जब तक निजता के अधिकार को शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद आता है हमारे लिए खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश वाद, जो 1962 में आया गया। इसके अंतर्गत भी उच्चतम न्यायालय ने अपने पिछले ही जो पिछला केस था, पिछला वाद था, उसी के निर्णय को दोहराया और निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 के अंतर्गत अभी तक भी शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद आता है ऐतिहासिक मोड़, और जिसमें KS पुट्टास्वामी वाद 2017 में आया और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ऐतिहासिक मोड़ बनाया और एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 9 न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने इसको सहमति से पास किया, जिसके अंतर्गत बताया गया कि निजता का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत, जिसमें जीवन में दैहिक समानता, व्यक्तिगत समानता का अधिकार है, यानी कि इसमें केवल व्यक्ति को दैहिक रूप से, शारीरिक रूप से समानता नहीं मिलती है, बल्कि उसमें निजता का अधिकार भी शामिल है। तथा निजता के अधिकारों में यह जो वाद था, ये मुख्यतः है जो आधार योजना थी, सरकार की आधार योजना के अंतर्गत पिटीशन के तहत लगाया गया था, जिसमें आधार योजना में राज्य को यह कहा गया था कि आधार योजना के तहत जो व्यक्ति का निजी अधिकार है, जिसमें व्यक्ति की निजी जानकारी है, जैसे कि खाता, फोटो, ये सब, मोबाइल नंबर, इन सब की जानकारी राज्य सरकार इनका दुरुपयोग कर सकती है। तो इसके तहत 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का निर्माण किया गया और इस फैसले को सर्वसम्मति से बताया गया कि व्यक्ति के द्वारा जो राज्य के द्वारा जो आधार योजना शुरू की गई है, उसमें व्यक्ति के निजी डाटा को एकत्रित करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। और इसमें उसी के साथ यह बताया गया कि निजता के अधिकार का विस्तार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो जीवन व दैहिक समानता के अंतर्गत आता है, उसमें इसका विस्तार किया गया। इसी के साथ जो निजता के अधिकार का विस्तार हुआ और निजता के अधिकार में विवाह संबंध, यौन इच्छाएं, अपने पसंद के कपड़े पहनना, कहीं घूमना फिरना, पासपोर्ट, विदेशी यात्राएं शामिल हैं। ये सभी के सभी निजता के अधिकारों का विस्तार के अंतर्गत आई गई है। तो अब हम देखेंगे कि जो निजता का अधिकार है उसमें कानूनी रूप से क्या प्रावधान है। अच्छा, इसी के साथ आगे हमें देखने को मिलता है KS पुट्टास्वामी वाद के बाद ही 2006 में एक
एक वाद है लता सिंह बनाम भारत संघवाद वाद 2006, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बालिग व्यक्तियों को विवाह संबंधी अधिकार है तथा परिवार व समाज का हस्तक्षेप असंवैधानिक है। उसी के साथ इसका अपवाद भी बताया गया, जिसमें बताया गया कि जो व्यक्तियों का जो विवाह संबंधी चयन और निजता का अधिकार है, उसके अपवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बताया गया कि इन अधिकारों का उपयोग अपवाद के रूप में होगा, यानी ये अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। इसके अपवाद में यह देखा जाएगा कि जो व्यक्ति के अधिकार है, निजता का अधिकार है, वो किसी सार्वजनिक हित को तो ठेस नहीं पहुंचा रहा है, तो सार्वजनिक हित में, राष्ट्र सुरक्षा के हित में इस अधिकार को सीमित किया जा सकता है। और इसके साथ ही बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लता सिंह बनाम भारतवाद था 2006, उसमें बताया गया कि नाबालिग व्यक्तियों को जो विवाह का अधिकार है वो संवैधानिक है, और इसमें परिवार और समाज का जो हस्तक्षेप है, जो परिवार और समाज जो इसका विरोध करता है, वो असंवैधानिक है। उसके तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसमें जो कानूनी प्रावधान है उसको देखेंगे कि क्या कानूनी प्रावधान क्या है। कानूनी प्रावधान में बताया गया है कि जो विशेष विवाह अधिनियम 1954 है, उसके अंतर्गत विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति को क्या दी जाएगी, सुरक्षा प्रदान की जाएगी, यानी अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह पर जातीय व अंतरधार्मिक विवाह पर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये कानूनी प्रावधान है कि जो विशेष विवाह अधिनियम है उसके तहत अंतरजातीय विवाह अंतरधार्मिक विवाह को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, यानी कि यह कानून के तहत संवैधानिक दर्जा इसको मिला हुआ है, अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को, क्योंकि यह सामाजिक बुराई से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो जाति प्रथा, दहेज प्रथा, इन सभी बुराइयों को खत्म करता है। तो इसलिए अंतरजातीय विवाह और अंतरधार्मिक विवाह को सरकार और राज्य प्रोत्साहन देती हैं, जिससे कि समाज में एकता आएगी, जातीय प्रथा, दहेज प्रथा आदि समाप्त होंगी, और जो महिला है और जो व्यक्ति है उनकी समानता को बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। इसी के साथ हम योजनाएं देखते हैं कि कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं। सरकारी योजना पहली है अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत जो सरकार है वो आपको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वित्तीय सहायता से मतलब है कि आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत आप
जिसको विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा। इन बुराइयों को समाप्त करने का एक तरीका है। उसके साथ जो एनजीओज हैं, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गैर सरकारी आयोग, इनके द्वारा जागरूक अभियान चलाए जाते हैं। वह समय समय पर इन अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन किया जाता है, लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाता है। ये सभी सरकारी योजनाएं हैं जो अंतर्जातीय अंतर्धार्मिक विवाह को प्रोत्साहन देती हैं। देखिए, अब हमारा जो निजता का अधिकार है, उसने हमें, जो हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, कैसे कैसे निजता का अधिकार का विस्तार हुआ, हमने वो देखा। अब हम जो समाज की, जो सामाजिक बुराई है, जातीय व्यवस्था और जो अंतर्जातीय विवाह है, उसके कुछ तार्किक पक्षों को देखेंगे कि क्यों अंतर्जातीय विवाह, अंतर्धार्मिक विवाह को समाज में इतना ठुकराया जाता है या अस्वीकार किया जाता है, इसके क्या कारण है। देखिए, जो हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसमें शुरू से ही जो शोषण है, निम्न जातियों का शोषण है, वो लगातार होता आया है, जिसके कारण इन जातियों को मनुष्य ही नहीं समझा जाता था, जिसके कारण इसे अनंत काल से इनका शोषण होता आया है, जिसके कारण इनकी स्थिति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कमजोर होती चली गई है। इनकी स्थिति का जो कारण है वो पृष्ठभूमि में छिपा हुआ है। जो शोषणकारी जो संस्थाएं थी, शोषणकारी जो दमनकारी जो संस्थाएं थी, वह वर्ण व्यवस्था थी, जिसके कारण इन जातियों को इतना शोषण का कारण समझा गया है। तो आप देखेंगे कि भारत में वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ण बांटे गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत बताया गया है कि जो ब्राह्मण होगा वो पढ़ाई लिखाई का काम करेगा, जो क्षत्रिय होगा वो सुरक्षा रक्षा का काम करेगा, लड़ाई का काम करेगा, जो वैश्य होगा वो व्यापार संबंधी अधिकार प्राप्त होंगे, जबकि जो शूद्र होगा उसका कार्य इन सभी तीनों वर्णों की सेवा करना होगा। तो जिसके कारण जो शूद्र वर्ग था, जो शूद्र वर्ण था, उसके लोग, उनके व्यक्ति लगातार शोषण के कारण, दमन के कारण पिछड़ते चले गए, पिछड़े होते चले गए, जो कि इससे ही आगे जाके जाति व्यवस्था होगी और ये वर्ण व्यवस्था आगे जाकर जाति आधारित होने लगी, जाति आधारित, जाति आधारित होने लगी। इसी के चलते हमने देखा कि 4 वर्ण है वो आगे चलकर कुछ विशेष जातियों में फैल गए और उन जातियों की भी कुछ उपजातियां बन गई। तो हमने जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था का मुख्यतः कारण था कि जो आजीविका थी या जो हमारा रोजगार था, रोजगार के आधार पर हम वर्ण व्यवस्था का वर्गीकृत किया गया था। लेकिन आगे चलकर यही वर्ण व्यवस्था जाति आधारित हो गई और उसके कारण जाति व्यवस्था का प्रचलन शुरू हो गया। और जाति व्यवस्था हमारे मस्तिष्क में इस प्रकार बैठ चुकी है कि आज हम जो दूसरे जाति का व्यक्ति है उसे मनुष्य समझने तक भी संकोच करते हैं। यही कारण है, क्योंकि मुझे आज तक जो भारतीय समाज की जो जाति व्यवस्था है उसका जो तौर तरीका वो आज तक समझ में नहीं आया। देखिए, भारतीय जो समाज है उसमें एक महिला 18 वर्ष के पश्चात वोट दे सकती है। वोट देकर वो भारत के प्रधानमंत्री को चुन सकती है कि भारत में कौन सरकार बनाएगा, कौन सरकार चलाएगा, लेकिन वो अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकती। अपने निर्णय के समय उसे माता पिता या परिवार के द्वारा कहा जाता है कि वो अभी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है या अभी वो इतनी मैच्योर नहीं है कि वो अपने निर्णय स्वयं कर सके, इसलिए उसके निर्णय परिवार द्वारा लिए जाते हैं। जबकि भारतीय संविधान उसे यह अधिकार देता है कि 18 वर्ष के पश्चात कोई भी भारत का नागरिक, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, वो भारत के उच्चतम, यानी कि उच्चतम प्रधान, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, यानी वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं, तो हम वह प्रधानमंत्री को चुन सकती है कि कौन भारत की सत्ता पर बैठेगा, कौन भारत को चलाएगा। लेकिन एक वही महिला 18 वर्ष के पश्चात अपने निर्णय, अपने जीवन साथी, अपने स्वयं की आजीविका को नहीं चुन सकती है। तो ये व्यवस्थाएं मुझे आज तक समझ में नहीं आई है कि ये कैसी व्यवस्थाएं हैं जो भारत के संविधान में
इतने स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी आज भी प्रचलित हैं। उसी के साथ देखिए, जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान के अनुसार एक स्त्री राष्ट्रपति बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है, मुख्यमंत्री बन सकती है, मंत्री बन सकती है, सांसद बन सकती है, विधायक बन सकती है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन सकती है, एक पुलिस अधीक्षक बन सकती है, वकील बन सकती है, लेकिन वो मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती। धर्म के अनुसार वो मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती, वो खेलों में नहीं जा सकती। तो हमारे जो संविधान में है उसमें महिलाओं को हमेशा महिलाओं को इतने अधिकार दिए गए हैं, इसलिए महिलाओं को इन अधिकारों को पढ़ना चाहिए। ये बहुत दुख की बात है। आज हमें बहुत दुख होता है कि जिस व्यक्ति ने महिलाओं को इतने अधिकार दिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो हमारे राष्ट्रवादी या फिर राष्ट्र नेता, राष्ट्र विधानसभा के जो सदस्य थे, उन्होंने महिलाओं को इतने अधिकार दिए, पढ़ने का अधिकार दिया, चयन के अधिकार दिए, स्वतंत्रता के अधिकार दिए, इतने अधिकार दिए जो कि एक धर्म नहीं दे सकता था। इतने अधिकार संविधान ने दिए, लेकिन फिर भी यदि हम ये कहें कि हमारे संविधान ने हमें क्या दिया है, तो ये बड़ी समस्या है कि इतने वर्षों के बाद इतना हमारा वर्ण व्यवस्था इतना शोषण किया है, महिलाओं का जितना शोषण किया है पुरुष वर्ग ने, उसके बावजूद भी वह अपने अधिकारों को नहीं समझ रही है। मान लो कि व्यक्तियों के, पुरुषों के किताबों को नहीं पढ़ रही है, उनके भावनाओं दर्शन को नहीं पढ़ रही है, बल्कि वो एक केवल पूजा पाठों में, यानी कि केवल कान्हा को खाना खिलाने में, कान्हा को नहलाने में लगी हुई है। क्योंकि जब आपका शोषण हो रहा था, जब किसी भी भगवान ने आपकी मदद नहीं की, आपकी मदद करने वाले हमारे राष्ट्रवादी सदस्य थे, राष्ट्रवादी संविधान के सदस्य थे, राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने आपको इतने अधिकार दिए। कि मेरा प्रश्न हमेशा से ये रहता है कि गीता में ऐसा कहा गया है कि जब जब पृथ्वी पर, जब जब धरती पर संकट पैदा होता है, यानी अधर्म फैल जाता है, तो हमारे भगवान अवतार लेकर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हमारे भगवान जब महिलाओं का शोषण हो रहा था, जब दलितों का शोषण हो रहा था, तब वो अवतार लेकर क्यों नहीं आए उन्हें बचाने के लिए। हमारे जो राष्ट्रवादी सदस्य थे उनको इतनी कसमकस क्यों करनी पड़ी। अंग्रेज हम पर 100 सालों तक राज करके चले गए। हमारे भगवान कहाँ थे? कभी भी उन्होंने अवतार लेकर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया, कभी भी उनके प्रति हमारे मदद की कोशिश नहीं गई। क्योंकि 100 वर्षों के बाद हम पर इतना शोषण करने के बावजूद भी ब्रिटिश साम्राज्य है, जो ब्रिटिश है, वो आज तक फल फूल रहा है। उनकी अर्थव्यवस्था आज तक भारत की विश्व की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। तो आज भी वे अन्य सुविधाएं आराम से पा रहे हैं और आराम से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। लेकिन भारत के जो इतनी मान्यताएं हैं भगवानों में, ऐसा कहा गया कि वो अवतार लेके आते हैं। आज तक मैंने नहीं सुना कि भारत की मदद के लिए, जो अंग्रेजों द्वारा इतना शोषण किया गया भारत का, उनकी मदद के लिए किसी भगवान ने अवतार लिया हो। महिलाओं का, दलितों का इतना अधिक शोषण किया जो आज तक हमारे भगवानों ने हमारी मदद नहीं की। तो क्या इसका मतलब हमारे जो भगवान है वो केवल किसी व्यक्ति विशेष की मदद करते हैं, व्यक्ति विशेष के लिए अवतार लेते हैं? क्या दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषण के प्रति वो जागरूक नहीं है, या उनको कुछ दिखाई नहीं दिया उस समय, या फिर अंग्रेज ज्यादा शक्तिशाली थे? क्योंकि अगर देखो, भगवान अगर अवतार लेते तो जो बाल गंगाधर तिलक है, मेरा कथन नहीं है ये, मैं पहले बता देता हूँ। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो व्यक्ति, यदि अगर भगवान अगर छुआछूत को मानता है तो मैं उस भगवान को भी नहीं मानता। ये मेरा वाक्य नहीं है, ये बाल गंगाधर तिलक का वाक्य है। और किसी को ये फैक्ट चेक करना हो तो ये जो पंक्तियां हैं बाल गंगाधर तिलक की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस में छपी हुई है, आप फैक्ट को चेक कर सकते हैं। उनका ये वाक्य है, सेम वाक्य है कि यदि भगवान छुआछूत को मानता है तो मैं उस भगवान को भी नहीं मानता। ये सेम वाक्य है। अच्छा, उसके बाद जो महिलाओं के लिए पहला स्कूल जिसने खोला गया वह ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। अच्छा, ज्योतिबा फुले एक बड़े ही महान समाजवादी विचारक, राष्ट्रवादी नेता, वह महान विचारक थे जिन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा दलित व्यक्तियों की, महिलाओं की, शोषित वर्ग थे उनके खिलाफ विरोध किया, और जो शोषक वर्ग थे उनके हितों के लिए कार्य किया। तो आज ये सुनकर दुख होता है
कि जिन व्यक्तियों ने, जिन महान व्यक्तियों ने हमारे लिए संपूर्ण जीवन को त्याग कर दिया, हमारे अधिकारों के लिए संपूर्ण जीवन को त्याग कर दिया, आज हम उनकी किताबें पढ़ने की बजाय हम किसी बाबा के अंधविश्वासों में पड़े हुए हैं, किसी बाबा की बातें सुन रहे हैं, किसी कान्हा को नहला रहे हैं, उसको कपड़े पहरा रहे हैं। अगर आपकी पर्सनल कोई निजी आस्था है तो आप रखिए, आपको कौन मना करता है निजी आस्था रखने के लिए। संविधान में अपनी धार्मिक आस्था रखने का, उसका उपासना करने का, आचरण करने का, प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। आप निजी तौर पर अपनी उपासना कीजिए, कौन मना कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप उपासना मत कीजिए, किसी की आस्था मत रखिए, आस्था रखिए, लेकिन जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अगर आप मेरी सेवा की बजाय किसी गरीब व्यक्ति का भला करते हैं या समाज का भला करते हैं तो वो मेरी भलाई होगी, उससे अधिक मेरी भलाई से अधिक आप किसी गरीब व्यक्ति की मदद कीजिए। जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने दरिद्र नारायण का सिद्धांत दिया था। दरिद्र नारायण का सिद्धांत कहता है कि जब व्यक्ति अंतिम से अंतिम व्यक्ति यानी अंतिम से अंतिम गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाएगा, उसके लिए काम करेगा, यानी कि दरिद्र नारायण का मतलब है यानी अंतिम से अंतिम छोर पर गरीब व्यक्ति को भलाई करेगा तो वह ईश्वर की भलाई होगी, वह ईश्वर की ही पूजा होगी। यानी कि आप जितना हो सके समाज की सेवा कीजिए, समाज के लिए कार्य कीजिए, क्योंकि जिन संसाधनों से हम इतने बड़े हुए हैं, जिन संसाधनों को प्रकृति से हम खाद्य पदार्थ से लेकर और अन्य सभी चीजों की वस्तु संसाधन लेके हम आज इतने बड़े हुए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस समाज के लिए, इस प्रकृति के लिए अपना योगदान दें। तो इसी के साथ हम ये समझे हैं, अब आगे हम और समझेंगे। आगे अब हम इसके समाधान देखेंगे। देखिए समाधान क्या है। समाधान जातीय व्यवस्था को समाप्त करने का सबसे पहला समाधान है अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय और अंतरधार्मिक। अंतरधार्मिक विवाह इसका कारण है, इसका मैं कारण बताऊंगा समाधान का कि ये कारण क्यों है। देखिए आपने अगर इतिहास पढ़ा हो तो इतिहास में एक समय था जब पुनः जागरण चालू हुआ था भारत में। 19वीं शताब्दी में पुनः जागरण शुरू हुआ था। मैं स्वयं उसको पुनः जागरण नहीं कहूंगा, काफी इतिहास की किताबों में और हर जगह आपको काफी शिक्षक भी है पुनः जागरण शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं पुनः जागरण शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि मैं नवजागरण शब्द का प्रयोग करूंगा। मैं इसका भी कारण बताता हूँ, क्योंकि देखिए पुनः जागरण जब हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम सोए हुए थे और अब हम जगे हैं, यानी पुनः का मतलब दोबारा, जागरण का मतलब जागना। तो इसका मतलब हम ये तय करके चले हुए हैं पहले से ही कि हम पहले सोए हुए थे, अंग्रेजों आने के बाद 19वीं शताब्दी में हम जगे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले सोए हुए थे अब जगे हैं। नवजागरण शब्द का प्रयोग से अर्थ निकलता है कि हम पहले भी जगे हुए थे, लेकिन अब जो हमारा जगने का तरीका है वो नया है। अब हमारा जगने का तरीका है वो नया, इसलिए जो हमारा नवजागरण का समय था उसमें काफी हमारे जो समाज सुधारक थे उन्होंने समाज सुधार आंदोलन चलाया था। लेकिन धीरे धीरे समाज सुधार आंदोलन चलाते हुए उन्हें समझ में आया कि समाज सुधार तब तक नहीं किया जा सकता जब तक धार्मिक सुधार नहीं होगा। यानी कि जो सामाजिक सुधार की जो जड़ें हैं वो धार्मिक सुधार के अंतर्गत फंसी हुई हैं। यानी हम जो समाज सुधार कर रहे हैं उस समाज सुधार को जो समर्थन मिल रहा है, जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको जो समर्थन मिल रहा है वो धर्म से समर्थन मिल रहा है। यदि हम कह रहे हैं कि सती प्रथा बुरी है, वही धर्म दूसरी साइड कह रहा है कि नहीं, अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को सती बनना पड़ेगा, ये उसकी नैतिकता है, ये पत्नी का धर्म है। जो धर्म प्रोत्साहन कर रहा था सती प्रथा को, इसलिए जो हमारे सभी के सभी समाज सुधारक थे उन्होंने यह नारा दिया कि जब हमें अगर समाज सुधार करना है तो समाज सुधार से पहले हमें धर्म सुधार करना होगा, हमारे धर्म के अंदर सुधार करना होगा। तो इसी प्रकार इसका कारण अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह का कारण भी यही है। अगर हमें जातीय व्यवस्था को समाप्त करना है तो हमें अंतरजातीय और जो अंतरधार्मिक विवाह है और जो विवाह के संबंध है, वैवाहिक संबंध है, उनमें सुधार करना होगा। क्योंकि आप कितने ही अच्छे कानून बना लीजिए, कितने ही जागरूकता अभियान चला लीजिए, जब तक वैवाहिक संबंधों में अगर बदलाव नहीं किया जाएगा तब तक जातीय व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। और अंतरजातीय विवाह और अंतरधार्मिक विवाह उसका एक समाधान है। अंतरजातीय विवाह और अंतरधार्मिक विवाह से होगा क्या, इसके आप पक्ष देखिए।
इसके नुकसान और फायदे देखिए। फायदे, पहला फायदा, जाति व्यवस्था समाप्त, जाति प्रथा समाप्त। दूसरा, दहेज प्रथा समाप्त। तीसरा, भेदभाव समाप्त। भेदभाव समाप्त तो आरक्षण समाप्त। चौथा, व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वतंत्रता बढ़ेगी, इंक्रीज, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। उसी के साथ नंबर 5 पे नए विचार, वह संस्कृति, संस्कृति का मिलन। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा, भाईचारा बढ़ेगा। ये सब अंतरजातीय विवाह, अंतरधार्मिक विवाह को हमारे समाज को फायदे मिलेंगे, जिससे ओवरऑल जो भारत है वो विकास की एक नई ऊंचाई को छुएगा। लिंग समानता है वो खत्म होगी, लिंग असमानता खत्म होगी, लिंग समानता को बढ़ावा मिलेगा। उसी के साथ जो स्त्री है उसकी जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वो स्वतंत्र और अपने निर्णय स्वयं तय करेगी, अपनी स्वतंत्रता का चयन करेगी, अधिकारों का चयन करेगी। उसी के साथ नुकसान को देखेंगे हम। नुकसान, नुकसान क्या होंगे? सबसे बड़ा नुकसान बताया जाता है कि जो परिवार है उससे रिश्ता टूट जाएगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा, पहला नुकसान। देखिए, मेरा मानना है यदि अगर कोई माता पिता अपने बच्चे से प्यार करता है, अपने बच्चे से प्यार करता है, उसकी खुशी से प्यार करता है, तो इसका विरोध, वो रिश्ता खत्म नहीं होगा, इसका विरोध वो नहीं करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को अपने बच्चे की खुशियों से विरोध है, खुशियों से नाराजगी है, या उससे प्यार ही नहीं है, दिखावा है केवल, तो वो इस चीज का विरोध करेंगे, हमेशा विरोध करेंगे, क्योंकि उन्हें बच्चे की खुशी से ज्यादा अपनी इज्जत की परवाह है। मुझे ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, आप कुछ भी मान सकते हैं, कि एक माता पिता वो अंततः क्या चाहता है। एक माता पिता अंततः एक बच्चा अपने बच्चे की खुशी चाहता है, तो माता पिता क्यों अब रिश्ता तोड़ेंगे, क्यों वो बच्चे की खुशी में बाधा बनेंगे? तो जो माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करेगा, अपने बच्चे से प्यार करेगा, उसकी खुशियों से प्यार करेगा, वो माता पिता इस रिश्ते का कभी भी रिश्ता खत्म नहीं करेंगे। हाँ, कुछ समय के लिए नाराज हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे मान जाएंगे और शुरुआत करेंगे, तभी ये व्यवस्था समाप्त होगी। नहीं, जाति व्यवस्था समाप्त होने वाली नहीं है। उसी के साथ नुकसान दूसरा क्या होगा कि जो जाति के आधार पर वोट है, जाति आधारित वोट, वोट नहीं मांग पाएंगे नेता, नहीं मांग पाएंगे। ये तो नुकसान हुआ, क्योंकि अगर जाति व्यवस्था खत्म हो गई तो जो हमारे नेता हैं वो जाति के आधार पर वोट नहीं मांग पाएंगे, नुकसान हो जाएगा तो हमारे नेताओं का। तीसरा नुकसान है एकता आ जाएगी, भारत एक हो जाएगा। नुकसान है ना, क्योंकि भारत एक होना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत एक हो जाएगा तो भारत का विकास ज्यादा होगा, विकास होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था आगे होगी, विकसित हो जाएगा, विकास की ऊंचाइयों को छुएगा, विश्वगुरु हो जाएगा। ऐसा हम चाहते नहीं है, क्योंकि हम तो जाति व्यवस्था खत्म करना चाहते नहीं है। तो एकता, ये भी नुकसान है कि एकता, भाईचारा बढ़ जाएगा, जो हम चाहते नहीं है कभी भी कि भाईचारा बढ़े, एकता बढ़े। इसीलिए हम जाति व्यवस्था को समाप्त करना नहीं चाहते हैं, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन नहीं देते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो एकता, भाईचारा भी नुकसान है अगर हम इसको नुकसान देखेंगे तो, क्योंकि ऐसा हम चाहते नहीं है कभी भी हो। इसी के साथ और नुकसान क्या हो सकते हैं? सांप्रदायिक दंगे खत्म हो जाएंगे जाति के आधार पर, सांप्रदायिक दंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि आपस में लड़ते रहे हमारे नेता लोग, हमारे जो राजनेता हैं
वो चाहते हैं कि सांप्रदायिक दंगे होते रहें और उसके नाम पर हम वोट लेते रहें और अपनी सत्ता में बैठे रहें, जनता परेशान होती रहे। क्योंकि हम चाहते हैं कि सांप्रदायिक दंगे होते रहे जाति पर, धर्म में, जाति आधारित, धर्म आधारित दंगे लगातार भड़कते रहे, नक्सलवाद फैलता रहे, हमें भाईचारा पैदा ना हो। क्योंकि भाईचारा पैदा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, वैसा हम चाहेंगे नहीं कभी। क्योंकि हम तो चाहते ही नहीं है ना कि जो भारत है उसमें जाति व्यवस्था कभी खत्म हो, भेदभाव कभी खत्म हो। हम तो चाहते यही है कि नहीं भेदभाव बना रहे, जाति व्यवस्था बना रहे, भारत कभी ऊंचाइयों को छुए नहीं, भारत एकता भाईचारा बढ़े ही नहीं भारत में। इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं अंतर्जातीय विवाह का। और क्या कारण है? और तो मुझे नुकसान नहीं, इसके अलावा पहले तार्किक नुकसान के अलावा और कोई नुकसान अच्छी ऐसे दिखते नहीं है। इसीलिए मैंने इन नुकसान को 3 और 4, जो 2, 3, 4 है, इन नुकसानों को इसमें डाला है। क्योंकि और नुकसान तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहे अंतर्जातीय विवाह, अंतर्धार्मिक विवाह के। इन नुकसानों के अलावा ये नुकसान हो सकते हैं, राजनेताओं का वोट नहीं मांगा जाएगा जातीय आधार पर, अगर जातीय व्यवस्था समाप्त हो गई, अगर सभी जाति अपनी अपनी जातियों में, दूसरी जातियों में विवाह करने लग जाएंगे तो भाईचारा बढ़ जाएगा, सभी में सभी एक हो जाएंगे, जिससे जो राजनेता है वो जाति के आधार पर हमें बांट नहीं सकेंगे, वोट नहीं मांग सकेंगे। नुकसान नहीं है ये राजनेताओं का। उसी के साथ एकता भाईचारा बढ़ जाएगा हमने, ये भी नुकसान है, बढ़ना नहीं चाहिए, लड़ते रहे हम पूरी उम्र एक दूसरे के साथ। तीसरा, सांप्रदायिक दंगे खत्म हो जाएंगे, ये भी नुकसान है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे खत्म नहीं होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगों को फैलाने का जो मेन मकसद है वो किसी न किसी सत्ता हासिल करने का कारण है। सत्ता की लालच में हम दो जातियों को, दो समूहों को आपस में भिड़वाते हैं, उनके प्रति नकारात्मक विचार पैदा करते हैं। तो अगर ये समाप्त हो गए तो फिर राजनेता अपनी सत्ता कैसे हासिल करेंगे, किस आधार पर? क्योंकि पढ़े लिखे है नहीं तो किस आधार पर वोट मांगेंगे? वोट मांगेंगे सांप्रदायिक दंगों के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। ऐसे ही हमें समूह में बांटेंगे। तो ये नुकसान है, आप देख सकते हैं नुकसान आपके सामने, ये फायदे हैं। अगर कोई व्यक्ति सचमुच चाहता है कि भारत के समाज का कल्याण हो, समाज सेवा करना चाहता है, तो जातीय अंतर्जातीय विवाह कीजिए, उसका प्रोत्साहन कीजिए, साथ में कीजिए भी। उसके साथ ये फायदे हैं, समाज से जाति प्रथा समाप्त होगी, दहेज प्रथा समाप्त होगी, भेदभाव समाप्त हो जाएगा। भेदभाव समाप्त नहीं रहे, भेदभाव ही नहीं रहेगा तो आरक्षण का क्या करेंगे? आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। व्यक्तिगत समानता बढ़ेगी, नए विचार और संस्कृति का मेल होगा, दो जातियों में, दो धर्मों में, दूसरे धर्मों में, दूसरी जातियों में विवाह करने से नए नए विचार आएंगे, संस्कृतियों का मेल मिलाप होगा, एक नई मिश्रित संस्कृति का निर्माण होगा, जो ओवरऑल भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के विकास में नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो ये अंतर्जातीय अंतर्धार्मिक विवाह के कुछ फायदे थे। किसी व्यक्ति को अगर समाज सेवा करनी हो तो वो अपने इसमें योगदान दे सकता है। समाज सेवा में जरूरी नहीं है कि जो समाज सेवा है वो पैसे दान कर करके दी जा सकती है या कुछ और करके दी जा सकती है। तो किसी व्यक्ति को अगर समाज सेवा करनी है तो वो इन्हें प्रोत्साहन कर सकता है और अपने जीवन में ऐसा कर सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि समाज सेवा के लिए आप किसी व्यक्ति की जीवन के खराब कर दीजिए, लेकिन कोई व्यक्ति इस उम्र में है और किसी को व्यक्ति को पसंद है और अंतर्जातीय विवाह करना चाहता है, तो ऐसे इसका कोई नुकसान नहीं है। समाज सेवा में भलाई का कार्य है तो समाज सेवा के आधार पर कर सकता है। यह एक समाज सेवा है जो भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के कल्याण के लिए है। तो इसके साथ अब हम और आगे देखेंगे। तो इसमें हम और तरफ देखते हैं। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया जी, ये एक महान समाजवादी विचारक, राष्ट्रवादी नेता रहे हैं। इन्होंने कहा था, अंतर्जातीय और अंतर धार्मिक विवाह के समर्थक थे। इन्होंने कहा था कि जाति तोड़ो और समाज जोड़ो। समाज जोड़ो, इन्होंने कहा था कि अगर समाज से भेदभाव को हटाना है तो उसके लिए जाति तो तोड़ना, जाति व्यवस्था को तोड़ना आवश्यक है। जब तक जाति व्यवस्था को नहीं तोड़ेंगे हमारा समाज एक हो नहीं पाएगा, हमारे साथ समाज से जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हो पाएगी। इन्हीं ने एक और कथन कहा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कि जब तक समाज में बेटी
व रोटी। बेटी व रोटी का रिश्ता स्थापित नहीं होगा तब तक जाति व्यवस्था समाप्त नहीं की जा सकती। अब हम ऐसा देख रहे हैं आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि जो रोटी का संबंध है वो तो स्थापित हो चुका है, क्योंकि बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि देखिए हम तो एक साथ बैठ के खा रहे हैं, निम्न जाति के भी उच्च जाति के व्यक्ति भी एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे दोस्त भी निम्न जाति के हैं, तो जाति व्यवस्था समाप्त हो गई। लेकिन क्या आप उस निम्न व्यक्ति को, उसकी जाति को भूल चुके हैं? क्या उसकी शादी अपने परिवार में करेंगे? देखिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ मेरी अपनी। देखिए मेरे ज्यादा दोस्त तो नहीं है, लेकिन एक या दो दोस्त हैं, और मेरी उस अपने पर्सनल दोस्त से एक या दो दोस्त है मेरे, तो उससे कभी कभी अगर आरक्षण में बात हो जाती है तो वो कहता है कि अभी तो जाति व्यवस्था समाप्त हो गई, क्योंकि रोटी का संबंध तो साबित हो चुका है लेकिन बेटी का तभी नहीं हुआ है। तो रोटी का संबंध साबित होगा, उसकी रोटी के संबंध के आधार पर वो कहता है देखिए मेरे निम्न जाति के दोस्त भी हैं, वो मेरे साथ खाना भी खाते हैं, हम एक साथ क्लास में पढ़े हैं, एक क्लास में पढ़े हैं, एक साथ बैठे हैं, एक जगह बैठे हैं। तो मैंने उससे केवल एक ही प्रश्न किया था कि चल ठीक है भाई, हम मान लेंगे कि जाति व्यवस्था समाप्त हो गई है, तो तू मुझे ये बता कि क्या तू अपनी बहन या अपनी माता या फिर किसी भी परिवार की व्यक्ति का विवाह उसकी पसंद से निम्न जाति में करेगा? तो मेरा दोस्त चुप हो गया। उसकी चुप्पी से मैं समझ रहा था कि अभी भारत में जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है। तो इसीलिए जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, उन्होंने बेटी व रोटी का सिद्धांत दिया था। यानी कि उन्हें कहना था कि रोटी तो अंतर जातीय में स्थापित हो चुकी है, रोटी का सिद्धांत। तो रोटी तो हम विभाजित कर रहे हैं, एक स्थान पर बैठ के रोटी कर रहे हैं, लेकिन बेटी का जो रिश्ता है, वैवाहिक संबंध है, वो अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है। जिस दिन ये दोनों के दोनों स्थापित हो जाएंगे समाज में, रोटी और बेटी का सिद्धांत, उस दिन हमारे समाज में वास्तव में जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए इन महान व्यक्तियों के विचारों को पढ़िए, इनको आत्मसात कीजिए और देव समाज के कल्याण में, हमारे समाज को सभ्य बनाने में अपना योगदान दीजिए। अब हम अपने इस टॉपिक के निजता के अधिकार के अंतिम पक्ष की तरफ, अंतिम तर्क की तरफ चलते हैं। देखिए अंतिम तर्क है कि जो शिक्षा है, शिक्षा का अर्थ मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में काफी बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन अब यहाँ शिक्षा का अर्थ नहीं समझेंगे। अब मैं बताना चाहता हूं अंतरजातीय विवाह के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का तात्पर्य क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है। देखिए हम सबके माता पिता चाहते हैं कि हम शिक्षित हो, और वो पुरजोर कोशिश करते हैं, हमें विद्यालय में भेजते हैं, हमारे शिक्षा पर खर्च करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि माता पिता सभी किसी भी चाहते हैं कि हम पढ़ लिख के एक सरकारी नौकर बन जाएं, बस उसके अलावा कुछ ना करें, हम पढ़े लिखें और एक सरकारी नौकर बन जाएं। लेकिन जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करता है, माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करता है, हायर शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसके अंतराल में बच्चा अनेक दर्शनों को पढ़ता है, अनेक विचारों को पढ़ता है, अपने अधिकारों को पढ़ता है, और अपने अधिकारों को, इतने दार्शनिकों को पढ़ने के बाद जब वो अपना शिक्षा को, अपनी स्वयं की शिक्षा को प्रसारित करता है, बताता है, अपने घर पे ये बताता है, जब उसके घर वाले कुछ समय के बाद ये प्रेशर, दबाव बनाते हैं कि तू सरकारी नौकरी लग, तो जब बच्चा शिक्षा के आधार पर अपने शिक्षा को बताता है कि अपने किसी परिवार के सदस्यों को कि पापा या मम्मी या किसी को भी, भाई को भी, पापा को भी, कि पापा किताबों में तो लिखा गया है कि मुझे अधिकार है कि मैं अपने जो आजीविका है उसका चयन स्वयं कर सकता हूं। उसके साथ वो कहता है कि पापा मुझे तो अपनी पसंद के व्यक्ति से, अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का, चुनने का, कार्य करने का, आजीविका करने का अधिकार है। तो फिर पापा की तरफ से दो चप्पलें आती हैं और कहा जाता है कि जब तू ज्यादा शैना मत बन, दो अक्षर पढ़ के। तो मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया कि अगर शिक्षा के जो तर्क है, जो शिक्षा की बातें हैं, अगर वो माननी ही नहीं है, अगर आपको माननी ही नहीं है,
तो आप शिक्षा पर इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपने बच्चों की शिक्षा पर इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर अपने बच्चों को जो अधिकार मिले हैं, जो अधिकार किताबों ने, संविधान ने दिए हैं, जो शिक्षा बता रही है, किताबों में लिखी हुई बातें हैं, वो जब बच्चा बताता है तो आपको मानने नहीं है। तो बच्चों की जो शिक्षा है उस पर इतना पैसा बर्बाद क्यों किया जा रहा है? अगर केवल और केवल शिक्षा का मतलब यही है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, तो आप शिक्षा पे पैसा बर्बाद करने के बजाय उतना पैसा कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट कर दीजिए, पैसा कमाने लग जाएगा, इज्जत कमाने लग जाएगा। आप उसकी शिक्षा पे इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? यदि आपको उसकी शिक्षा सुननी नहीं है, आप क्योंकि आप उसको शिक्षा प्रदान करना चाहते थे, सभी माता पिता प्रदान करना चाहते हैं अपने बच्चों को शिक्षा, क्योंकि उन्होंने शिक्षा का अभाव रहा है, उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की, तो वो चाहते हैं उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन जब बच्चा शिक्षा ग्रहण कर लेता है और शिक्षित होने की बातें करने लगता है, कि ऐसी बातें करने लगता है जिससे लगे कि वो शिक्षित है, किताबों में जो लिखा है वो बातें करने लगता है, अपने अधिकारों के प्रति सजग आता है, जागरूक आता है, तो पिता द्वारा या फिर परिवार द्वारा उसका विरोध किया जाता है। उसे सुनने को मिलता है कि तू 4 अक्षर पढ़ के ज्यादा सियाना मत बन। तो मेरा आज तक मुझे समझ में नहीं आया है कि अगर शिक्षा की बातों को अगर मानना ही नहीं है तो इतना पैसा शिक्षा पर क्यों वेस्ट कराया जा रहा है? क्योंकि देखो, ऐसा कहा जाता है कि तुम बड़े छोटे हो अभी, लेकिन देखिए बड़े तो पहाड़ भी होते हैं। इसका मतलब हम मान ले कि वो योग्य हैं, शिक्षित हैं, उनको ज्ञान है। हम तो जो शिक्षा और ज्ञान है, नॉलेज है, उसका कोई लेना देना नहीं है बड़े होने से। जरूरी नहीं है कि जो बड़ा व्यक्ति है वो अच्छी बातें बता सकता है, ज्ञानी हो सकता है। जो हमारे परिवार के सदस्य हैं या फिर जो बड़े व्यक्ति हैं, ये वो ज्यादा ज्ञानी हो सकते हैं, क्योंकि बड़े होने का तात्पर्य ये नहीं है, ज्ञान से बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञान किसी से भी लिया जा सकता है, छोटे व्यक्ति से, बड़े व्यक्ति से, बुजुर्ग व्यक्ति से, बच्चे से, किसी से, प्रकृति से, किसी से भी ज्ञान लिया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े तो पहाड़ भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ज्ञान है। तो हमेशा ज्ञान का सत्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए ज्ञान को, ज्ञान का तिरस्कार मत कीजिए। ज्ञानी व्यक्ति है जो जिसने शिक्षा ग्रहण की है उसका हमेशा सम्मान कीजिए आप, और इसी के साथ पढ़ते रहिए, जागरूक रहिए, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहिए। अंतिम में एक लाइन कहूंगा जो हमारे शिक्षकों ने, जो मेरे पॉलिटी के शिक्षक ने मुझे बताई थी, कि मुझे ऐसे बच्चे, ऐसे छात्र पसंद हैं जो केवल मौलिक अधिकारों को रटे नहीं, बल्कि उन अधिकारों को अपने जीवन में प्रयोग करें। मुझे ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं। और आप स्वयं बताइए, क्या हमारे संविधान के जो सदस्य थे उन्होंने हमें अधिकार इसलिए दिए थे कि हम उन आर्टिकल को रट के केवल एक सरकारी नौकर बन सके, एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर ले? क्या इसलिए हमारे लिए उन्होंने इतने संघर्ष किया था, इतने सालों तक अंग्रेजों से लड़ाई की थी, अपने प्राणों का त्याग किया था? तो आप, बाकी आप समझदार हैं, समझदार बनिए, जानकार बनिए। धन्यवाद।